जी हाँ, तो प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं सो जानेंगे, ठीक है। वर्ग उसको कहते हैं, देखिए आयत से मिलता जुलता है। वर्ग आयत में क्या होता था कि आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, और वर्ग में क्या होगा कि चारों भुजाएं, मतलब चारों तरफ से क्या होगा, बराबर। जो चारों तरफ से बराबर होगा उसको भाई क्या बोलेंगे? वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा हम जानेंगे सबसे पहले कि भाई वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसको कहेंगे? वैसी आकृति। किसको बोलेंगे? प्यारे बच्चों, आयत की परिभाषा आप याद कीजिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था आयत की परिभाषा क्या पढ़ाया था? वैसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। आज प्यारे बच्चों हमको सिखाएंगे वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो। कितनी भुजा बराबर हो? चारों भुजा बराबर हो तथा चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वैसी आकृति, क्या परिभाषा? वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा, यहां भुजा लिखे हैं, चारों भुजा बराबर हो उसे चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये डिग्री है, 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रहेगा, वर्ग किसको कहेंगे? वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा, एक भुजा नहीं, चारों साइड से क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहते नहीं हम लोग कि भाई जमीन कैसी है, तो स्क्वायर में। स्क्वायर का मतलब वही हुआ कि चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। वर्ग को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर में। लोग कहते हैं ना गांव घर में कि स्क्वायर में जमीन होती है तो घर अच्छा बैठता है। मतलब क्या कि जमीन क्या चारों साइड क्या है? बराबर है। तो जो चारों साइड बराबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाबू रे देखो यहां हम बना रहे हैं, नाप के तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि चारों साइड क्या होगा? बराबर होगा। समथिंग समथिंग क्या हो गया? ये चारों साइड बराबर हो गया। इसका नाम ए देंगे, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है बाबू ने? तो वर्ग में किसको बोलेंगे? वैसी आकृति, ठीक है ना, वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का बनता है। ये देखिए हम उस दिन पढ़ाए थे आपको कि 90 डिग्री कब बनेगा? जब एल शेप बनेगा, एल का आकार बनेगा। देखिए एल का आकार बन रहा है ना, तो 90 डिग्री बनेगा। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा इंग्लिश भी बोला कीजिए। जरूर बच्चे, जब मेरा अभी ऑफलाइन का बैच है 10 वर्ग का, उसका मैं इंग्लिश मीडियम में ही लेकर आऊंगा। कुछ मैथ का कुछ क्लास के लिए, खास करके 10th क्लास और 6, 7 के बच्चों के लिए इंग्लिश में ही लेके आएंगे। फिलहाल जान लीजिए वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा इसको बोलते हैं, उसको हिंदी में परिभाषा बोलते हैं और इंग्लिश में डिफिनेशन बोलते हैं। डिफिनेशन की बात की जाए तो डिफिनेशन होता है कि वैसा फिगर, ठीक है ना, हुज फिगर, वैसा फिगर, ठीक है ना, जिसका 4 साइड्स आर इक्वल मतलब बराबर, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, मतलब जिसके 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, हुज फिगर डेट 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कोण, ठीक है ना, या एवरी एंगल, ऑल कोण को बोलेंगे एवरी एंगल इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो आइए वर्ग का जानते हैं क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को वो क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है हिंदी में फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग? भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर है ना, दो को बोलते हैं स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। उसका एक और फॉर्मूला होता है वर्ग में, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। क्यों? क्योंकि 4 ठो होता है, चारों भुजा बराबर होती है। एक होता है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया हो गया भुजा स्क्वायर,
परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। ये है विकर्ण। देखिए एक वर्ग में 2 विकर्ण होता है, ये देखिए यहां से यहां तक 1 विकर्ण हो गया, यहां से यहां तक 2 विकर्ण हो गया, ठीक है ना। तो विकर्ण को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुने भुजा, मतलब √2 गुने साइड। ये वर्ग का विकर्ण हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने सीखा वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। अब आइए वर्ग में जानते हैं कुछ बात और। पहला बात, वर्ग में 4 भुजा होती है। पूछा वर्ग में कितने, क्या बोलेगा? वर्ग में 4 भुजाएं होती है। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग में 4 भुजाएं मतलब 4 साइड होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं तथा 4 कोण होते हैं, तथा 4 कोण होते हैं। याद रखेंगे वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तथा 4 कोण होते हैं। दूसरा याद रखेंगे वर्ग के चारों कोणों का योग, वर्ग के चारों कोणों का योग, वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हुआ है। क्या हुआ? डिग्री, 360 डिग्री होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तीसरा जानिए, वर्ग में 2 विकर्ण होता है। वर्ग में 2 विकर्ण होता है। आपसे बोलेगा भाई, कोई पूछेगा वर्ग में कितना विकर्ण होता है, तो वर्ग में 2 विकर्ण होता है। आयत में भी 2 विकर्ण होता था। मैंने पिछली वीडियो बनाना भूल गया था कि आयत में कितना विकर्ण होता है। तो आयत में कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण होता है। वर्ग में भी कितना विकर्ण होता है? 2 विकर्ण होता है। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, 4 कोण होते हैं। वर्ग के चारों कोणों का योग 360, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों का योग कितना हो जाएगा? 360, ठीक है ना। 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। वर्ग में 4 भुजाएं हो गई। वर्ग के चारों कोणों का योग जान गए। वर्ग में 2 विकर्ण देखते हैं, यहाँ से एक ठीक कोना से आपका घर है ना, घर का जमीन है ना, उसका एक कोना से इधर, एक कोना से इधर, वो क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। यहाँ वर्ग है तो वर्ग में क्या बोलेंगे? वर्ग का 2 विकर्ण होता है। आइए, वर्ग में 4 शीर्ष होता है। वर्ग में 4 शीर्ष होता है। शीर्ष समझते हैं ना, जहां 2 रेखा मिलते हैं। शीर्ष यहाँ है, एक तो यहाँ हुआ शीर्ष, एक तो यहाँ हुआ शीर्ष, एक तो यहाँ हुआ शीर्ष। चारों कोना पर जो हुआ वो क्या हो गया? शीर्ष हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने सीखा। यहाँ एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, इससे पहले वीडियो हमने एग्जाम्पल दिया था आयत का, आप एग्जाम्पल देख के सीखेंगे। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो एग्जाम्पल के साथ आपको कराएंगे। यहाँ जानेंगे हम लोग वर्ग क्या होता है। सबसे पहले जानिए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के बच्चों को भी इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। वर्ग के इंग्लिश कोई पूछे तो क्या होता है प्यारे बच्चों? याद कीजिए मेरे साथ, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है वर्ग की परिभाषा, मतलब वर्ग क्या है, वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर का डिफिनेशन। तो वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की परिभाषा क्या होगी? वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा चारों साइड से बराबर हो और चारों साइड से एल शेप में हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। भुजा खाते हैं ना आप लोग, तो भुजा गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने। वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। वर्ग में 4 भुजाएं होती है तथा 4 कोण देख रहे हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। कोण देख ही रहे हैं, 4 होता है। वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। चारों को 90 90 90 90 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, एक इकोना से इकोना, एक इकोना से इकोना, 2 विकर्ण हो गया। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, चारों कोना को। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार इंग्लिश में जान लेते हैं कि वर्ग का डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगा। तो वैसा फिगर मतलब आकृति, वैसा फिगर जो जिसका चारों साइड इक्वल हो, whose figure that all sides are equal, that is called a square. Clear? And every cone is 90 degree is called स्क्वायर। इसमें आप समझिए प्यारे बच्चों कि चारों भुजा बराबर हो, मतलब 4 साइड्स आर इक्वल, एंड प्रत्येक कोण एवरी एंगल
मतलब प्रत्येक कोण को हिंदी में क्या बोलेंगे, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। प्यारे बच्चों 5, 4, 3, 6, 7, 8 सब में आपको स्क्वायर पढ़ना है, खासतौर से सीबीएसई बोर्ड वाले को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और बिहार बोर्ड को भी। वर्ग का क्षेत्रफल तो बोलेंगे स्क्वायर का एरिया, ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो वहां साइड स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। वर्ग का परिमाप तो इसको क्या बोलेंगे, द पेरीमीटर, परिमाप का क्या होता है, पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब 4 गुने साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। वर्ग का विकर्ण, मतलब वर्ग का विकर्ण को क्या बोलेंगे, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायगोनल, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 गुने भुजा। अब वर्ग में बोलेंगे 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, एंगल मतलब कोण होते हैं, वर्ग के चारों कोण मतलब 4 एंगल का जो सम होता है, योग जो होता है, जोड़ जो होता है वो 360 डिग्री होता है। वर्ग में 2 डायगोनल होता है, एक कोना से एक कोना, एक कोना से एक कोना। वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन आपको। प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा सीखे होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।